आज की ये वीडियो मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है एंड देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। कहानी में अब तक हमने देखा कि ताइयो एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी फैमिली को खो दिया है। अपनी और मासूमी की जान बचाने के लिए ताइयो ने मासूमी से शादी किया है एंड बहुत से मिशन को कम्प्लीट करने के बाद ताइयो मासूमी के साथ डेट पर भी जा चुका है। अब आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कंप्यूटर की मदद से सियोन के गेमिंग सिस्टम को हैक कर लेती है। सियोन थोड़ी देर तो परेशान होती है मगर वो थोड़ी देर में ही अपने सिस्टम को रिकवर कर लेती है एंड उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर का प्लग निकाल देती है, जिसका वजह से कंप्यूटर बंद हो जाता है एंड उसका सिस्टम बच जाता है। कंप्यूटर को वापस चालू करने पर उस लड़की को ताइयो के काफी सारे फोटो मिलती है। ताइयो एंड मासूमी स्कूल के लिए निकल रहे थे तो वो सियोन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब है। सियोन ताइयो को ये बताती है कि उसके फोटो किसी ने हैक किए हैं, मगर सियोन ताइयो को घबराने के लिए नहीं कहती है क्योंकि सियोन संभाल लेगी। ताइयो एंड मासूमी ये बातें करते हुए चल ही रहे थे कि हैकर ने क्यों ताइयो के सिर्फ फोटोज को हैक किया है, मगर तभी वही लड़की इन पर अटैक करती है नीडल से, जिसके वजह से ये दोनों रास्ता बदल लेते हैं। लड़की से काफी देर तक भागने के बाद ताइयो अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल लेता है एंड वो लड़की भी ताइयो पर हमला करती है, मगर ताइयो डिफेंड करता है। इस लड़की का नाम आयाका किरिसाकी है। आयाका ताइयो को लव यू बोलती है, साथ ही ये भी बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मास्टर ताइयो प्लीज मेरे लिए मर जाओ। हमें यह पता चलता है कि आयाका एक मैन हंटर है। वो अपने टारगेट को अपने प्यार में फंसाती है एंड फिर उसे मार देती है। ताइयो के पीछे आयाका इसलिए पड़ी है क्योंकि डार्क वेब की मदद से आयाका को ये पता चला है कि ताइयो के ऊपर $1,00,000 का इनाम है उसे मारने के लिए। आयाका कुछ नीडल्स की मदद से एक बंदे को ऊपर से नीचे गिरा देती है एंड ये पर्सन भी ताइयो को मारने के लिए ही आया है। फिर आयाका ऐसे रिएक्शन के साथ ये बताती है कि वो ताइयो को किसी और के हाथ नहीं लगने देगी। आयाका ये बताती है कि ताइयो अपने मिशन पर डैमेज हुए सभी प्रॉपर्टीज को वापस से ठीक करता है एंड इसी बात पर आयाका ताइयो से इम्प्रेस है। ताइयो को आयाका खुद के पास आने के लिए कहती है क्योंकि आयाका ताइयो को मारना चाहती है, मगर ताइयो ये बताता है कि वो मासूमी का हस्बैंड है तो वो मर नहीं सकता है। ताइयो की इस बात को सुनकर आयाका इस रिएक्शन के साथ रोने लगती है। आयाका मासूमी को मारना चाहती है मगर वो नहीं मार सकती है उसे क्यूचिरो के वजह से। हमें यह पता चलता है कि आयाका ने क्यूचिरो से पूछा था कि क्या मैं ताइयो को मार सकती हूँ एंड क्यूचिरो ने कहा था हाँ बिल्कुल। एंड हाँ, क्यूचिरो ने ही आयाका को ताइयो के पर्सनल डेटास दिए थे। ताइयो एंड मासूमी क्यूचिरो को गरियाने के बाद बहुत सारे नीडल्स की मदद से आयाका ताइयो एंड मासूमी को घेर कर वहाँ से चली जाती है। हम स्कूल के अंदर एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि आयाका खुद ही थी। आयाका नीडल से अटैक करती है, ताइयो की तरफ बढ़ते वक्त साथी गिर भी जाती है। ताइयो बच जाता है बुक की मदद से। अगले दिन अपने चेयर पर ताइयो बहुत से नीडल्स लगे हुए देखता है। उसके पेन में भी नीडल होते हैं। वो बास्केटबॉल खेलता है तो उसके बास्केटबॉल में भी बहुत से नीडल्स होते हैं। आयाका के अटैक से ताइयो बच जाता है। इस पर आयाका का ऐसा रिएक्शन होता है। लंच करते वक्त आयाका बहुत से अटैक्स करती है ताइयो पर, मगर ताइयो हर बार ही बच जाता है। अब क्योंकि ताइयो आयाका के सभी अटैक से बच रहा था तो इसीलिए आयाका रोते हुए पूरे क्लास के ही स्टूडेंट्स एंड सर को अपने नीडल के मदद से एक ज़ॉम्बी के जैसा बना देते हैं जो कि ताइयो पर अटैक करते हैं। सभी लोग ताइयो को पकड़ लेते हैं एंड जब आयाका ताइयो पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी मासूमी आ जाती है। मासूमी एंड आयाका कुछ और करे कि तभी वहाँ पर एक क्रिमिनल आकर फायर करता है, मगर आयाका को मासूमी बचा लेती है। अब वो क्रिमिनल मासूमी पर अटैक करे उससे पहले ही ताइयो अपने इलेक्ट्रिक गन से क्रिमिनल पर फायर करके उसे नीचे गिरा देता है। ताइयो मासूमी को उठाने लगता है कि तभी मासूमी से आयाका यह पूछती है कि तुमने क्यों मेरी जान बचाई। मासूमी बताती है क्योंकि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुम्हें पता है कि ताइयो कितना अच्छा है। मासूमी की इस बात को सुनकर एंड क्योंकि मासूमी ने आयाका की जान बचाई है इसलिए आयाका अब मासूमी की लवर है एंड आयाका के साथ मासूमी बहुत ही अच्छे से जा रही होती है आइसक्रीम खाते हुए। ताइयो को ये सब बहुत ही अजीब लगता है कि तभी ताइयो के फोन पर सियोन फोन करती है। फिर ताइयो सियोन के रूम में होता है गेम खेलने के लिए। मासूमी से हमें यह पता चलता है कि सियोन को गेम खेलने के लिए पार्टनर की जरूरत होती है एंड इसीलिए शिंजो का हालत खराब किया है सियोन ने। ताइयो ये सोचकर कि मैं कहाँ फंस गया, गेम शुरू होता है। गेम के शुरू होते ही हम ताइयो के कैरेक्टर को देखते हैं एंड सियोन के भी। एंड इस गेम का विलन और कोई नहीं बल्कि क्यूचिरो है। बहुत सारे छोटे छोटे क्यूचिरो को मारने के बाद मेन बॉस आता है। बॉस को हराने के लिए ताइयो को एक बटन को बहुत ही तेजी से दबाना होता है जो कि वो करता भी है एंड थोड़ी देर में ही क्यूचिरो दी बॉस मारा जाता है। गेम जीतने के बाद ताइयो को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों इस गेम को खेल रहा है। तभी न्यूज पे ताइयो ये सुनता है कि एक ट्रेन जो कि रुक नहीं रहा था वो पता नहीं कैसे मगर रुक गया है। हमें ये पता चलता है कि सियोन का ये गेम रियल लाइफ पर बेस्ड है।
इसी वजह से सियोन रियल लाइफ के प्रॉब्लम को गेम खेलकर ही सॉल्व कर लेती है। एंड अब एक पावर प्लांट को बचाने के लिए सियोन फिर से गेम खेलेगी। गेम फिर शुरू होता है जहाँ पर बहुत सारे क्यूचिरो मॉन्स्टर्स के साथ ही एक ड्रैगन भी आता है गेम में। ताइयो को सियोन एक आइटम देती है जिसके मदद से ताइयो रिवाइव हो सकता है। फिर सियोन बहुत ही तेजी से क्यूचिरो को खत्म करने लगती है, मगर ताइयो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। ताइयो एक ब्लॉक को लकीली पार कर लेता है एंड एक और ब्लॉक को पार करते ही ताइयो का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है ग्लिच के वजह से। ताइयो पर सियोन गुस्सा कर रही थी क्योंकि ताइयो ग्लिच का यूज कर रहा है। फिर सियोन अपने गेमिंग के स्किल को दिखाते हुए ड्रैगन के पास जाती है एंड उसे एक पंच भी करती है। ड्रैगन हार चुका है मगर ये लोग गेम जीते नहीं है, इसका मतलब है गेम अभी भी बचा हुआ है। फिर हम वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रैगन्स के बच्चों को देखते हैं जो कि असल लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे जेट्स होते हैं। फिर सियोन एंड ताइयो भी एक ड्रैगन पर बैठकर उन सभी छोटे ड्रैगन्स को आग की मदद से खत्म करने लगते हैं। एंड रियल लाइफ में ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से सभी पर अटैक कर रहे थे। अब कुछ ड्रैगन्स के छोटे बच्चे सियोन के हाथ से निकलते हैं तो तभी आयाका भी गेम को ज्वाइन कर लेती है एंड वो उन ड्रैगन्स को खत्म करने लगती है। आयाका यहाँ पर आई थी ताइयो के पर्सनल डेटास को चुराने के लिए, मगर वो फंस जाती है इस गेम में। गेम के अंदर सभी छोटे एंड बड़े ड्रैगन्स को मारने के बाद रियल लाइफ में भी सभी जेट्स को खत्म करने के बाद इनका गेम हो जाता है खत्म। ताइयो बहुत ज्यादा थक चुका होता है मगर सियोन मुस्कुराती है क्योंकि आयाका के कंप्यूटर पर सक्सेस दिखाने के बाद बहुत सारे एरर मैसेज आने लगते हैं जो कि सियोन की वजह से ही है। ताइयो को एक स्नैक देती है सियोन क्योंकि ताइयो ने गेम अच्छा खेला है, मगर साथ ही सियोन ताइयो को बहुत सारे और गेम्स खेलने के लिए कहती है क्योंकि ताइयो ने ग्लिच का यूज किया था पिछले गेम में। हम फिर ताइयो का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल देखते हैं क्योंकि वो लगातार 3 दिनों से सिर्फ गेम ही खेल रहा है। फिर हम एक जगह पर 2 लोगों को देखते हैं जो कि बाकी लोगों को मार चुके होते हैं एंड इसमें से एक बंदे का नाम होता है ओगा एंड दूसरे का सुई। ओगा ताइयो की फोटो देखकर उसकी तारीफ करता है तो सुई के कहने पर ओगा तारीफ करना छोड़कर चला जाता है। फिर हम घर के अंदर ताइयो को देखते हैं जो कि बात कर रहा है नानाओ से। नानाओ ताइयो से कहती है खुद को पिक करने के लिए। हम ताइयो को देखते हैं जो कि 500 किलो का वेट लेकर वो सब कर रहा है। ताइयो को पता नहीं है कि नानाओ को कहाँ से पिक करे। हमें ये पता चलता है कि नानाओ टॉक्सिक बॉम्ब गैस न्यूट्रलाइजेशन के मिशन पर आई है एक लेबोरेटरी में। नानाओ ने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया है। टॉक्सिक बॉम्ब गैस को एक छोटे से कैप्सूल में कैप्चर करके एंड नानाओ उस कैप्सूल को खा जाती है क्योंकि उसका शरीर बाकी नॉर्मल पीपल के जैसा नहीं है, जिसका वजह से वो उस कैप्सूल को आसानी से पचा सकती है। नानाओ ताइयो को इसलिए बुला रही है क्योंकि कैप्सूल पचाने के बाद नानाओ को बहुत ही ज्यादा नींद आती है एंड इसी वजह से नानाओ एड्रेस बताकर वहीं पर सो जाती है। नानाओ को बचाने के लिए ताइयो ड्रेस पहनकर निकल जाता है उसी लैब में। लैब में पहुंचने के बाद ताइयो को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही किसी ने मारकर बेहोश कर दिया है और गेट भी ओपन है। ताइयो के पीछे एक गार्ड गन लेकर खड़ा होता है उस पर अटैक करने के लिए, मगर दूसरा बंदा उस गार्ड को मार देता है ताइयो से पहले। एंड ये 2 लोग ओगा एंड सुई है। सुई ताइयो का नाम लेता है तो ओगा ताइयो को ढूंढने लगता है। सुई बताता है कि तेरा चश्मा पहन ले, वो तेरे सर के ऊपर है, तो ओगा अपना चश्मा पहनता है। हमें ये पता चलता है कि ओगा एंड सुई सरकारी स्पाई हैं। सुई के कहने पर ओगा अपने सुनने की शक्ति से यह पता लगा लेता है कि 40 किलोमीटर दूर कितने लोग हैं। इन दोनों का मिशन है लैब में न्यूट्रलाइजेशन करना। ना चाहते हुए भी ताइयो इन दोनों के साथ जाता है ओगा के वजह से। ये तीनों ही गार्ड्स को हराते हुए आगे बढ़ते हैं। ताइयो एक पॉइंट पर बुलेट तक को डॉज करता है। फिर ये तीनों ही जहाँ पर नानाओ था वहीं पर चले आते हैं। नानाओ को ठीक पाकर ताइयो चैन की सांसें लेता है कि तभी ओगा अटैक कर देता है नानाओ पर, मगर ताइयो डिफेंड कर लेता है। हमें फिर ये पता चलता है कि ओगा एंड सुयू यहाँ पर नानाओ को खत्म करने के लिए आए हैं क्योंकि नानाओ के पास वो कैप्सूल है। सुई ताइयो को नानाओ से दूर रहने के लिए कहता है। ताइयो नानाओ को डिफेंड करने लगता है एंड इसी वजह से सुई अटैक कर देता है ताइयो पर। इस अटैक से ताइयो की बॉडी पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं और ताइयो नीचे गिर जाता है। फिर सुयू नानाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ताइयो रोकने की कोशिश करता है सुयू को, मगर सुयू नहीं मानता है। मगर तभी नानाओ उठकर सुई को ये बताता है कि मैंने उस कैप्सूल को पचा लिया है, जिसका वजह से अब तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस कार्ड को चेक करवा लेना। नानाओ की इस बात को सुई मान लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है ताइयो की बेइज्जती करने के साथ ही ना मेडिसिन भी देता है नानाओ को। नानाओ ताइयो के पास जाता है एंड ताइयो आंखें बंद कर लेता है। हम फिर घर के अंदर मोमबत्ती की लाइट के ऊपर क्यूचिरो के सामने ताइयो को लटका हुआ देखते हैं। ताइयो के होश आने पर क्यूचिरो ताइयो को ये बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, क्योंकि ताइयो की हारने की बात एक मैगजीन तक में छप चुकी है और इतना ही नहीं, इस हार का पता पूरे इंटरनेट को ही चल चुका है। ताइयो को क्यूचिरो ये बताता है कि तुम्हारी वीकनेस की वजह से नानाओ मर सकता था, तो माफी मांगो मुझसे कि मैंने तुम्हें अभी तक छोड़ा है। कि तभी मासूमी एंड नानाओ एक एक पंच मारते हैं क्यूचिरो को एंड ये भी कहते हैं कि माफी मांगो ताइयो से। क्यूचिरो माफी मांगता है ताइयो से। ताइयो के मुंह से बॉल निकाल देती है मासूमी। ताइयो सभी को बताता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम मर सकते थे नानाओ।
मगर नानाओ ऐसा नहीं मानता है। ताइयो के पास कुचिरो आता है, उसे घुमाता है काफी देर तक एंड फिर उसे ये बताता है कि योजारू का फैमिली के रेपुटेशन को वापस से लाने के लिए जाकर सुयो को हराओ। हम फिर ट्रेन के अंदर एक बंदे को सुयो से बहस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुयो बैठना चाहता था सीट पे मगर वो बंदा नहीं बैठने देता है एंड इसी बहस के बाद सुयो अपने कटाने की मदद से उस बंदे के पूरे कपड़े को ही फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो बंदा नंगा हो जाता है। एंड साथ ही सुयो को यह भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ताइयो भेष बदल कर आया है। वो ताइयो से बातें करता है, वो भी डायरेक्ट। ताइयो सुयो को यह बताता है कि मैं यहाँ पर तुमसे सीखने के लिए आया हूँ, अपने फैमिली को बचाने के लिए। सुयो को कोई प्रॉब्लम नहीं है ताइयो से, मगर वो बस ताइयो को खुद के मामलों में इंटरफेयर करने के लिए नहीं कहता है। सुयो बहुत ही तेजी से आगे निकलता है, जिसे देखकर ताइयो भी हैरान हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से सुयो का पीछा करते करते ताइयो उसके बहुत करीब आ जाता है एंड इसी वजह से सुयो अपने कटाने की मदद से ताइयो को वहीं पर नंगा कर देता है एंड भाग जाता है वहाँ से। ताइयो को ठड़की बोल के फिर 2 पुलिस ताइयो को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी नंगा है। अगले दिन ताइयो ट्रेन पर लटका है क्योंकि ओगा एंड सुई ट्रेन पर बैठे हैं। सुई ताइयो को फिर से नंगा कर देता है। इसके अगले दिन हम सुई को खाना खाते हुए देखते हैं, वो भी एक बिल्डिंग पर, वो भी इस तरह से। एंड ताइयो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर था, मगर सुयो फिर से ताइयो को नंगा कर देता है। इसके अगले दिन सभी लोग एक मिशन पर बाकी लोगों से लड़ रहे थे। ताइयो भी अच्छे से लड़ रहा था, मगर तभी सुई ताइयो पे अटैक करता है, मगर ताइयो बच जाता है। हाँ, मगर उसके कपड़े फिर भी फटते हैं। ओगा ताइयो को ये बोलता है कि नॉटी चीजों को मत छुपाओ एंड इसी वजह से सुयो दोनों को ही नंगा कर देता है। हम घर के अंदर क्यूचुरो को देखते हैं जो कि सब्जी बना रहा था। वहीं पर नानाओ आती है ये पूछते हुए कि क्या तुमने ताइयो को देखा है। क्यूचुरो बताता है कि वो मिशन पर गया होगा, मगर हम देखते हैं कि क्यूचुरो ताइयो के पीठ के ऊपर ही सब्जी काट रहा है। नानाओ क्यूचुरो को धक्का देकर ताइयो को होश में लाता है। नानाओ को ताइयो ये बताता है कि मैं फिर से फेल हो गया हूँ, मैं बस एक फेलियर हूँ। बट नानाओ ताइयो को ये कहता है कि तुम फेलियर नहीं हो, क्योंकि तुमने शुरू से ही अपने लिमिट को पुश किया है मात्सुमी को बचाने के लिए। क्योंकि ताइयो नंगा है मगर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्यूचिरो ताइयो के सर को हिलाते हुए कहता है कि नानाओ चिंता मत करो, इस ठरकी को नंगा रहने की आदत हो चुकी है। क्योंकि क्यूचिरो ने ताइयो को ठरकी कहा है, इसलिए नानाओ क्यूचिरो को पंच करके दूर कर देता है। क्यूचिरो ने ताइयो से यह भी कहा था कि ठरकपन उसका आदत बन चुका है। फिर हम अगले दिन ताइयो को सुयो के साथ एक ग्रेवयार्ड में देखते हैं। ताइयो को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रेव किसका है। ताइयो और पीछा ना करे सुई का, इसलिए सुई ताइयो पे अटैक करता है, मगर ताइयो सुयो के अटैक को रोक लेता है। ताइयो ने सुयो के अटैक को रोक पाया है क्योंकि सुयो हमेशा ही अपना पहला अटैक किसी के पेट पर करता है। ताइयो सुयो को दूर कर देता है खुद से। ओगा जो कि वहीं पर छुपा हुआ था वो ताइयो का इलाज करता है। अब यह इंसिडेंट सुयो तो भूल जाता है, मगर मैगजीन और आर्टिकल में ताइयो की तारीफ लिखी थी, मगर इन नंगी तस्वीरों के साथ। एंड इन तस्वीर को देखने के साथ ही ताइयो का हालत भी खराब हो चुका है। हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुरोयूरी पार्टी का मेंबर है। हम लैब में एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय से खुश नहीं थी क्योंकि वो लोग फिर से फेल हो चुके हैं इसी पार्टी के इन्फॉर्मेशन लीक करने में। हम फिर इसी लैब में ताइयो की भी तस्वीर देखते हैं। फिर हम मात्सुमी को देखते हैं ताइयो के साथ कहीं पे जाते हुए। ताइयो को पता नहीं था कि मात्सुमी कहाँ जा रही है। मात्सुमी सुई से मिलने आई है। हमें पता चलता है कि सुई कलीग है मात्सुमी का, मगर मात्सुमी सुई के नानाओ एंड ताइयो के साथ की हुई हरकतों से नाराज थी। फिर ये सभी लोग हिनाग्योक्यू नाम के किसी जगह पे जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये सभी लोग कैफे में आए हैं। कैफे में आने के बाद सुई एक डिश का नाम बोलता है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, मगर कैफे में जो बंदा था वो सुई की बात को समझ जाता है एंड फिर उनका ऑर्डर रेडी है ऐसा कहते हुए एक बटन को दबाता है, जिसकी वजह से तीनों लोग नीचे गिरने लगते हैं। स्लाइड करते वक्त मात्सुमी को सुयो ने पकड़ा है। सुयो फिर मात्सुमी को चाय भी पिलाता है। अब ताइयो को ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्यों मात्सुमी सुयो के साथ ऐसे है। सुई हमें ये बताता है कि ये करना जरूरी है क्योंकि इन पर बहुत सारे अटैक्स होने लगते हैं, जिससे सुई तो बड़ी आसानी से बच रहा था, मगर ताइयो को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। फिर सभी अटैक्स को डॉज करने के बाद ये सभी नीचे गिरते हैं। सुई आगे बढ़ जाता है, ताइयो नहीं आगे बढ़ता है तो सुई ताइयो को आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि ताइयो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चट्टान गिरता है। अब ताइयो कुछ भी कर पाता उस चट्टान से कि पहले ही एक लड़की आकर उस चट्टान को या फिर बड़े पत्थर को अपने एक पंच के वार से ही तोड़ देती है। इस लड़की का नाम रिन है। रिन के नजर में ताइयो बहुत ही ज्यादा कमजोर है एंड वो मासूमी की रक्षा नहीं कर सकता है। हम फिर रिन को देखते हैं केक खाते हुए बाकी लोगों के साथ बैठकर। हमें ये पता चलता है कि ताइयो जो बड़ा सा बैग लेकर आया था उस बैग में सिर्फ केक एंड स्वीट्स थे। रिन को मात्सुमी बहुत ही ज्यादा पसंद है, मगर ताइयो नहीं। वो ताइयो को कमजोर मानती है क्योंकि शियू ने उसे ऐसा कहा है। मात्सुमी रिन को ये बताती है कि ऐसा नहीं है कि ताइयो कमजोर है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये लोग और बातें करते कि तभी वॉल को तोड़कर वहाँ पर क्यूचिरो आ जाता है। क्यूचिरो मात्सुमी को छोड़ने के लिए कहता है। रिन क्यूचिरो को ठरकी बोलती है एंड फिर इनमें लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर पहले अटैक को रिन बड़े आसानी से रोक लेती है। बट इसके बाद ये लोग पागलों के जैसे लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आसपास का इलाका तबाह हो रहा था। अब इन दो पागलों को रोकने के लिए सुई आगे बढ़ता है, मगर सुई इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। इन दोनों को रोकने के लिए मात्सुमी आगे आती है तो मात्सुमी को अटैक लगने ही वाला था कि तभी ताइयो मात्सुमी के सर को नीचे कर देता है, जिसका वजह से ताइयो को मार खानी पड़ती है एंड वो वहीं पर गिर जाता है। मात्सुमी इन दोनों को ये कहती है कि अगर तुमने फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी की
तो मैं तुमसे जीवन भर तक बात नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर रिन माफी मांगने लगती है एंड क्यूचिरो तो वहीं पर गिर जाता है। अब क्योंकि ताइयो ने मात्सुमी को बचाया है इसीलिए रिन ये मानने लगती है कि ताइयो वाकई में ताकतवर है। इसके बाद ताइयो एंड रिन बात करते हैं जहाँ पर रिन एक पॉलिटिशियन पर नजर रखने के लिए कहती है एंड ये पॉलिटिशियन और कोई नहीं बल्कि कुरोयोरी पार्टी का लीडर है जिसका नाम है योशिमासा। एंड हमें पता चलता है कि योशिमासा हर बात पे ही डांस करता रहता है, वो भी अपने टीम के साथ। ताइयो योशिमासा पे इसलिए नजर रखने वाला है क्योंकि रिन को ये पता है कि योशिमासा कोई अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, वो यहाँ तक सिर्फ गंदे कामों को ही करके पहुंचा है एंड वो आगे भी बुरे काम ही करना चाहता है। एंड ताइयो का मिशन ये है कि योशिमासा आने वाले इलेक्शन के लिए एक बॉम्ब प्लांट करने वाला है ताकि उसे सिंपैथी मिल सके। ताइयो को उस बॉम्ब का पता लगा के योशिमासा की पोल को खोलना है सभी के सामने। ताइयो ये पूछता है कि मैं क्यों इस मिशन को कंप्लीट करूं। रिन ये बताती है कि क्योंकि तुम आउटसाइडर हो। फिर ताइयो का पूरा लुक ही चेंज कर देते हैं मात्सुमी एंड सुई एंड ताइयो लड़की बन चुका है। अब रिन ने मात्सुमी को लड़की इसलिए बनाया है क्योंकि कुरोयोरी पार्टी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था जहाँ पर उन्हें एक लड़की की तलाश थी काम करने के लिए। फिर हम कुरोयोरी पार्टी को देखते हैं जो कि डांस करते हुए अपने कैंपेन को चला रही थी एंड हम ये भी देखते हैं कि अब ताइयो इन्हीं पार्टी का मेंबर है। फिर तभी स्टेज पर कुछ लोग आकर कुरोयोरी पार्टी की बेइज्जती करने लगते हैं क्योंकि उनके नजर में कुरोयोरी पार्टी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। बाकी लोग गुस्सा थे। योशिमासा उन लोगों के पास जाता है कि तभी स्टेज पे हो रहे ज्यादा लोगों के हलचल के वजह से एक डीजे गिर जाता है। वो डीजे उन्हीं लोगों के ऊपर गिरने वाला था मगर योशिमासा बचा लेता है उन लोगों को डीजे के नीचे खुदाकर, जिसकी वजह से योशिमासा के सर से खून तक निकलने लगता है। फिर योशिमासा उन सभी लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है। योशिमासा के इस इंसिडेंट की वजह से सभी लोग योशिमासा के सपोर्ट में आ जाते हैं। योशिमासा फिर एम्बुलेंस में जाता है ताइयो को दूसरा काम करने का कहकर। एम्बुलेंस के अंदर हमें यह पता चलता है कि ये सभी इंसिडेंट जो कि अभी अभी एक एक्सीडेंट के तौर पे हुआ है वो दरअसल नाटक था जो कि योशिमासा ने ही प्लान किया है एंड वो कामयाब हो चुका है, इसीलिए अब उसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। फिर योशिमासा सेलिब्रेट करने लगता है अपनी इस जीत को मगर हम तभी योशिमासा के टेबल के नीचे ताइयो को देखते हैं। अब क्योंकि ताइयो को ये पता चल चुका है कि योशिमासा किस तरह का इंसान है, इसीलिए ताइयो योशिमासा के हकीकत को सभी के सामने लाने का फैसला करता है। कुरोयोरी की ऑफिस में हम ताइयो को देखते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था योशिमासा के बारे में मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। साथ ही ताइयो ये भी बताता है कि योशिमासा बहुत सारे बुरे कामों को कर अपने पार्टी की इमेज को और भी ज्यादा क्लियर कर रहा है एंड अपनी पकड़ बना रहा है इलेक्शन के लिए। एंड क्योंकि योशिमासा को डांस करना बहुत पसंद है वो इसीलिए ताइयो के साथ भी डांस करने लगता है मगर ताइयो को ये पता चल जाता है कि योशिमासा किस तरह से काम करता है। हमें योशिमासा ये बताता है कि वो कल बॉम्ब प्लांट करेगा। अगले दिन हम योशिमासा को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद योशिमासा बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है मगर वो बॉम्ब स्टेज पर ना फटकर फाउंटेन में फटता है। हमें ये पता चलता है कि ताइयो ने पता लगा लिया था कि कहाँ पर बॉम्ब लगेगा, इसीलिए उसने बॉम्ब की पोजीशन ही चेंज कर दी। मगर योशिमासा को ये पता चल जाता है कि बॉम्ब के पोजीशन चेंज करने पर ताइयो का ही हाथ है, इसलिए वो गन तान देता है ताइयो के सर पर। अब रूप बदल चुका हुआ ताइयो अपना नाम योशिमासा के मुंह से सुनता है जिसका वजह से वो थोड़ा सा हैरान था मगर योशिमासा तभी उसे ये बताता है कि मैंने एक और बॉम्ब प्लांट किया है। फिर योशिमासा ताइयो को शूट करके बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है मगर बिल्डिंग के अंदर किसी भी पर्सन को चोट नहीं लगा था क्योंकि वो लोग कवर थे पिंक कलर के इस मटेरियल में यानी और किसी का नहीं, ताइयो का ही काम है। ताइयो फिर इलेक्ट्रिक गन से शूट करता है योशिमासा पर। योशिमासा ये जान करके ताइयो काफी चालाक है, उसी ने ये सब किया है। तीनों बंदे के साथ ही खुद भी गन तान देता है ताइयो पर, ये कहते हुए कि हम चार हैं और तुम अकेले, तुम क्या ही कर लोगे। मगर तभी सुई सभी के गन को काट देता है ताइयो को छोड़कर। एंड सुई को यहाँ पर देखकर तीनों चमचे योशिमासा के यहाँ से भाग जाते हैं। योशिमासा फिर से सुई पर गन तानता है तो इस बार सुई योशिमासा के गन के साथ ही उसके कपड़े भी काट देता है एंड योशिमासा को नंगा कर देता है। सभी लोगों को बचाने के बाद सुई ताइयो को योशिमासा के साथ एक वैन में भेज देता है जहाँ पर ताइयो नजर रख रहा था योशिमासा पर। फिर ताइयो को योशिमासा ये बताता है कि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसके फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था मगर तुम अकेले बचे थे एंड अभी तुम युजुरो का फैमिली के साथ रहते हो। मगर गौर करने वाली बात यह है कि तुम ये मानते हो कि सही में तुम्हारे फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। योशिमासा ताइयो के सभी फैमिली मेंबर्स का नाम बताते हुए ये कहता है कि वो सब तो मर गए मगर तुम कैसे बच गए। ताइयो अपनी गन तान देता है योशिमासा पर यह कहते हुए कि तुम्हें क्या पता है मेरे फैमिली के बारे में। योशिमासा कुछ खास नहीं बताता है ताइयो को। ताइयो को तभी एक फोन आता है एंड उसे पता चलता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किडनैप हो चुके हैं। शिंजो जिसने फोन किया था वो ताइयो को ये बताता है कि तुम्हें योशिमासा पे
अच्छे से नजर रखनी है। ताइयो योशीमासा की तरफ देखता है तो योशीमासा जो कि बंधा हुआ था वो आसानी से अपने सभी रोप्स को खोल लेता है, साथ ही अपने ईयरिंग गिराता है नीचे, जिसका वजह से ताइयो जिस वैन में था वो वैन ही ब्लास्ट हो जाता है। हम घर के अंदर नानाओ को देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसका वजह से वहाँ पर काफी तेज धमाका होता है। मासूमी नानाओ के पास आती है। नानाओ से बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। नानाओ एक्सपेरिमेंट ताइयो के लिए कर रहा है। वो एक ऐसा पोषण बनाना चाहता है जिसका वजह से ताइयो को ज्यादा तकलीफ ना हो। नानाओ मासूमी से पूछता है कि तुम्हें चिंता नहीं है ताइयो की। मासूमी बताती है कि मुझे चिंता तो है, मगर मुझे पता है कि ताइयो को कुछ नहीं होगा। हमें ये पता चलता है कि मासूमी ने ताइयो के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मासूमी ये सोच रही थी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि टेंगो ताइयो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सील टाइप का मास्क बना रहा है। चियोन अपने कंप्यूटर के मदद से अपने मिशन को कर रही है। शिंजो इतना ज्यादा चिंतित है ताइयो के लिए कि वो अपने डस्टबिन से भी बाहर नहीं निकल रहा है। फुताबा एंड क्यूचिरो चाय पी रहे हैं। फुताबा को कोई भी चिंता नहीं है ताइयो के बारे में, मगर क्यूचिरो ये कहता है कि कितना ज्यादा मजा आएगा ताइयो के ग्रेव को देखने में। क्यूचिरो की इस बात को सुनकर मासूमी का ऐसा फेस हो जाता है। हम फिर ब्लास्ट हुए वैन के पास ताइयो को ठीक ठाक हालत में देखते हैं, वो भी वैन के ड्राइवर के साथ। चलते वक्त ताइयो को योशीमासा की बातें याद आ रही थी, जहाँ पर योशीमासा ये कह रहा था तुम्हारी सभी फैमिली मारे गए मगर तुम जिंदा बच गए। तुमने ये मान लिया कि ये सब एक्सीडेंट है, मगर सभी एक्सीडेंट नेचुरली नहीं होते हैं। कुछ एक्सीडेंट के पीछे कुछ बुरे लोगों का भी हाथ होता है। ताइयो के पास फिर सुई का फोन आता है, जहाँ पर ताइयो बताता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बच गया हूँ, ड्राइवर भी बच गया है, मगर योशीमासा भाग चुका है यहाँ से। सुई ये बताता है कि मुझे पता ही था, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। एंड हमें ये पता चलता है कि योशीमासा कोई नॉर्मल सा पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक स्पाई है, वो भी लेजेंडरी, एंड उसका नाम है कुरोगाओ। सभी को लगता था कि 6 साल पहले वो मर चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। अब क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किडनैप हो चुके हैं, इसलिए सुई ताइयो को हेडक्वार्टर्स में आने के लिए कहता है। ताइयो अब भी कुरोगाओ की वो बातें याद कर रहा था। हम कुरोगाओ को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ देखते हैं। कुरोगाओ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था कि कुरोगाओ वो पॉलिटिशियन है जिसने उसे किडनैप किया है, मगर कुरोगाओ अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। कुरोगाओ सभी को ये बताता है कि उसने अपनी बेटी को खोया है, एंड अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ही कुरोगाओ ने बहुत से पॉलिटिशियंस पर नजर रखी है। उसे पता चला है कि इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं इस पीएम का हाथ है। पीएम से कुरोगाओ सच्चाई बताने के लिए कहता है सबके सामने, मगर पीएम मना कर देता है, जिसका वजह से कुरोगाओ गन तान कर उस पर फायर करता है। एंड हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है, क्योंकि कुरोगाओ के फायर करने से पहले ही ताइयो ने फायर करके फोन को ही तोड़ दिया है। ताइयो पीएम को छोड़ने के लिए कहता है कुरोगाओ से, मगर कुरोगाओ नहीं मानता है, क्योंकि कुरोगाओ को पता है कि ताइयो के पास कौन सी गन है, इसलिए वो ताइयो के गन पे फायर करता है। फिर ताइयो फुताबा की बातों को सोचते हुए कुरोगाओ के पास चला जाता है। ताइयो पकड़ लेता है कुरोगाओ को, मगर कुरोगाओ को ये पता चल जाता है कि ये योजारुका फैमिली की टेक्निक है, इसीलिए ताइयो को कुरोगाओ पकड़ लेता है। ताइयो के पास से स्टील स्पाइडर को भी कुरोगाओ निकाल लेता है। कुरोगाओ ताइयो के फेस को देखकर ये पता लगा लेता है कि ताइयो भी सोच रहा है कि इसे इन टेक्निक के बारे में कैसे पता है। हमें ये पता चलता है कि कुरोगाओ मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है, इसलिए वो लोगों के इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना बहुत अच्छे से जानता है। कुरोगाओ से ताइयो ये पूछता है कि तुम क्यों एक गंदे पॉलिटिशियन बनकर पीएम के जान के पीछे पड़े हो। कुरोगाओ से यह बताता है कि मुझे पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यह चीजें अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। हम कुरोगाओ के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुरोगाओ अपने मिशन को कंप्लीट करके केक लेकर अपने बेटी के पास जा रहा था, क्योंकि उसके बेटी का आज बर्थडे है। कुरोगाओ अपने बेटी को सरप्राइज करता है उसके बर्थडे के लिए, मगर उसकी बेटी सरप्राइज से खुश नहीं होती है, क्योंकि अपनी मॉम को खोने के बाद कुरोगाओ बहुत अच्छे से रह रहा है उसके साथ, मगर कुरोगाओ ने उसके बर्थडे का प्रेजेंट तो पहले ही भेज दिया है। मगर हमें पता चलता है कि वो प्रेजेंट नहीं बल्कि बॉम्ब है, एंड वो बॉम्ब फटता है, एंड कुरोगाओ अपनी बेटी को खो देता है। एंड अब क्योंकि कुरोगाओ की वजह से उसकी बेटी मरी है, इसीलिए कुरोगाओ पीएम को मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। कुरोगाओ पीएम को मारना ही वाला होता है कि तभी कुरोगाओ पर अटैक कर देता है ताइयो पीएम को बचाने के लिए। मगर हम यहाँ पर उन्हीं 3 बंदों को देखते हैं जो कि अब कुरोगाओ के साथ हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। कुरोगाओ ताइयो को ये तक बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली की सच्चाई के बारे में पता है, अगर तुम मेरे इस मामले से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में बता सकता हूँ। मगर ताइयो ये बात कहकर मना कर देता है कि मुझे मेरी फैमिली के बारे में तुमसे पता करने की कोई जरूरत नहीं है। ताइयो किसी को भी अब मरने नहीं दे सकता है, इसलिए वो फाइट करने का सोचता है कुरोगाओ से। हम तभी वहाँ पर सुई को भी देखते हैं, जो कि आते ही कुरोगाओ के सामने तीनों बंदे जो थे उसके नीचे के फ्लोर को काट कर उन्हें नीचे गिरा देता है, और उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है। कुरोगाओ पर
ताइयो एक चाकू से अटैक करता है। ताइयो के उस चाकू को पकड़कर कुरुगाव ये बताता है कि इस चाकू को शिंजो ने बनाया है एंड इसमें पॉइजन भी है। एग्जाम्पल के लिए कुरुगाव उस चाकू को ताइयो के पेट में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से ताइयो घायल हो जाता है। एक तरफ कुरुगाव ताइयो पर गन ताने हैं तो दूसरी तरफ सुई रेड, येलो एंड ब्लू से लड़ रहा है। हमें ये पता चलता है कि रेड की पावर है फायर, ब्लू की वाटर एंड येलो की लाइटनिंग। रेड, ब्लू एंड येलो अपनी पावर्स को एक साथ कंबाइन करके सुई पे अटैक करते हैं। एंड भाई लोग, जिन लोगों ने भी डीमन स्लेयर देख रखा है उन्हें मैं जो अब कहने वाला हूँ वो तो पता ही होगा। सो सुई अपने ब्रीदिंग स्टाइल जिसका नाम है विंड फ्लावर या फिर फ्लावर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म अंडरग्राउंड ब्लॉसम का यूज करके जिनेत्सु के जैसे अपने कटाना के एक वार से ही रेड, ब्लू एंड येलो के कंबाइंड अटैक को काट कर रख देता है एंड हरा देता है तीनों को। सुइयो ये सोच रहा था कि ताइयो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा उसके सामने, मुझे जाना चाहिए, कि तभी सुइयो अपने पीछे अपना ही कटाना से अटैक करता है क्योंकि सुइयो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील करता है। दूसरी तरफ घायल ताइयो को कुरुगाव ये बोलता है कि तुम इस सिचुएशन से नहीं बच सकते हो, अपनी हार्श रियलिटी को फेस करो ताइयो। ताइयो ये बताता है कि मुझे पता है कि मैं अभी कैसे सिचुएशन में हूँ, मुझे ये तक पता है कि मैंने अपनी फैमिली को खोया है मगर अब मेरे पास एक नई फैमिली है एंड इसीलिए मैं नहीं हारूंगा। ताइयो कुरुगाव पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो कुरुगाव ये सोच रहा था कि मुझे इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं हार नहीं सकता हूँ। एंड मैंने शुरू में डीमन स्लेयर की बात इसलिए की क्योंकि अब ये जो सीन आ रहा है वो मुझे डीमन स्लेयर की याद दिलाता है क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर देख रखा है। वेल, तांजीरो के जैसे जब तांजीरो ने जिनित्सु का मूव कॉपी करके एक अपर मून डीमन को हराया था, वैसा ही सिचुएशन अब है क्योंकि ताइयो सुई के ब्रीदिंग स्टाइल या फिर उसके टेक्निक को अभी कॉपी कर रहा है एंड उसके जैसे ही बहुत ही फास्ट मूव करके कुरुगाव के पास पहुंच जाता है एंड क्यूचिरो के स्टील स्पाइडर से कुरुगाव को बांधता है। ताइयो पर कुरुगाव के अटैक्स काम नहीं करते हैं क्योंकि ताइयो ने केंगो के हाथों से बने हुए मेकअप शील्ड को यूज किया है एंड फुताबा के टेक्निक का यूज करते हुए ताइयो कुरुगाव के गन को भी ऊपर कर देता है। गन के ओपनिंग पॉइंट पर ग्लू लगाने के बाद दूसरे गन को क्यूचिरो के स्टील स्पाइडर की मदद से ताइयो काट देता है एंड कुरुगाव को नीचे गिरा देता है। कुरुगाव अपनी हार मान लेता है एंड ताइयो की तारीफ भी करता है। कुरुगाव ताइयो के फैमिली के बारे में उसे बताने ही वाला होता है कि तभी कोई कुरुगाव के गले में ही गोली मार देता है जिसका वजह से ताइयो को ये समझ नहीं आता है कि ये गोली आखिरकार मारा किसने है। कुरुगाव फिर एक लेटर ताइयो के हाथ में थमा देता है एंड वो मर जाता है। हमें ये पता चलता है कि उस लेटर में एक मैप बना हुआ है जहाँ पर एक मार्किंग भी है एंड उस मार्किंग के जगह पर एक ट्री है एंड उसी ट्री के नीचे कुरुगाव ने अपनी बेटी को दफनाया है एंड इसीलिए ताइयो उस ट्री पर फूल चढ़ाता है एंड उसी ट्री के होल में ताइयो को एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। ताइयो घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। मासूमी ताइयो के गले लगती है क्योंकि वो बहुत ही घबरा चुकी थी एंड सभी लोग वेलकम करते हैं ताइयो का बिल्कुल एक फैमिली के जैसे। सो ये था इस एनिमे सीरीज का पार्ट 2। मैंने इस वीडियो की लेंथ कम रखी है क्योंकि अभी तक जितने भी एपिसोड्स आए थे उन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, सिर्फ 9 ही एपिसोड्स आए थे एंड मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मतलब है कि इसके पार्ट 3 को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 एपिसोड्स चाहिए एंड क्योंकि ये एनिमे सीरीज ऑन गोइंग है तो हर एपिसोड हफ्ते में बस एक ही आता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं पार्ट 3 अपलोड करूँ तो आप देखने के लिए आ सके। अभी के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं ये पता करने के लिए कि कैसे एक लड़का जो कि शुरू से सिंगल है उसे काफी सारे गर्लफ्रेंड्स मिलते हैं एंड साथ ही वो अपने गर्लफ्रेंड्स के मॉम को भी पटा लेता है।